गाइज वेलकम बैक। आज हम लोग एक्ट 2 सीन 2 का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें लगभग 4 पेज हम कवर करेंगे और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने देखा था एक्ट 2 सीन 2 में उसके पार्ट 1 में कि लॉन्सलॉट अपने पापा के आधे अंधे होने का थोड़ा फायदा उठाता है और उन्हें थोड़ा उल्लू बनाने की कोशिश करता है, उनके साथ थोड़ा खेलता है और उसके बाद लास्ट में वो बता देता है कि वही लॉन्सलॉट है, उनका बेटा। और फिर वो कहता है कि अगर आपको गिफ्ट देना ही है तो आप मेरे न्यू मास्टर बेसानियो को दीजिएगा, और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अब जो हम देखेंगे कि बेसानियो एंटर करता है विथ लियोनार्डो। लियोनार्डो के बारे में मैंने सबसे पहले बताया था जब मैंने एक्ट 1 सीन 1 पढ़ाया था। ओके, तो इसके आगे की जितने भी सीन है वो तो सब मैं कवर कर चुकी हूँ, ठीक है, ये पूरी बुक, ठीक है। अभी यही वाला सीन बचा हुआ था। तो फिर देखते हैं, लियोनार्डो बेसानियो का सबसे मेन सर्वेंट है, ठीक है, और विथ अदर फॉलोअर्स, मतलब कि और भी लोग उधर होते हैं। तो बेसानियो कहता है यू मे डू सो बट लेट इट बी सो हेस्टेड दैट सपर बी रेडी एट द फारदेस्ट बाई 5 ऑफ द क्लॉक। मतलब ऐसे अपने कुछ नौकरों को कुछ बोल रहा होता है। यू मे डू सो मीन्स तुम ऐसा काम कर लो, तुम ये कर लो, ठीक है। वो कहता है लेकिन उसको इतनी जल्दी करना कि जो सपर है, मतलब डिनर है, वो ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फारदेस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक तो खाना बन के रेडी हो जाए, क्योंकि वो जाने वाला है और उसके लिए वो फिर अपने दोस्तों को पार्टी देने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो बेलमोंट में पोर्शिया से मिलने जा रहा है। सी दीज लेटर्स डिलीवर्ड, ये देख लो, ये लेटर्स डिलीवर हो जाएं, ये सारे लेटर्स देने, सभी लोगों को इन्वाइट करना है पार्टी में, ठीक है। पुट द लिवरीज टू मेकिंग, जो लिवरीज मतलब यूनिफॉर्म बनाने के लिए दर्जी को मतलब कपड़े दे दो, ठीक है। किसकी यूनिफॉर्म? उसके जो सारे सर्वेंट्स हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है। एंड डिजायर ग्रेशियानो टू कम एनॉन टू माई लॉजिंग, और जो है ग्रेशियानो से कह दो, उससे कह दो कि मैं चाहता हूं कि एनॉन मतलब इमीडिएटली, जल्दी से जो है वो मेरी लॉजिंग पे आ जाए। लॉजिंग मतलब जहां वो रहता है, विच मीन्स उसके घर पे आ जाए, ठीक है। और फिर वो सर्वेंट चला जाता है ये सारी बातें सुन के। फिर लॉन्सलॉट कहता है, लॉन्सलॉट देख रहा होता कि वो इंसान आ गया, मतलब बेसानियो आ गया जिसके बारे में वो इतनी देर से बात कर रहा था। तो लॉन्सलॉट कहता है टू हिम फादर, मीन्स उनके पास चलते हैं फादर। गोबो कहता है गॉड ब्लेस योर वर्शिप, तो वो वहां जाके पहुंचता है और बेसानियो से कहता है भगवान जो है आपको ब्लेस करे, ठीक है। बेसानियो कहता है ग्रामर्सी वुड इज दो ऑट विथ मी। ग्रामर्सी मतलब गॉड की मर्सी हम सब पर हो, ठीक है, हम सभी को माफ करें या हम सबको ब्लेस करें गॉड, ठीक है। उसके मतलब जैसे कि उसने बोला उस हिसाब से उसने भी उसको अच्छा रिप्लाई दिया, ठीक है। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? ऑट विथ मी, क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, आप मतलब मेरे पास आए हो, ठीक है। तो गोवो कहता है हियर इज माई सन सर अ पुअर बॉय। यहाँ पे भी थोड़ी कॉमेडी होगी, ठीक है। वो कहता है हियर इज माई सन, ये मेरा बेटा है सर, एक गरीब लड़का, एक पुअर बॉय। लॉन्सलॉट नॉट अ पुअर बॉय सर। देखिए हमने पहले पार्ट में देखा था लॉन्सलॉट को पसंद नहीं उसे कोई गरीब का है, वो अपने आप को मास्टर कह रहा था। नॉट अ पुअर बॉय सर बट द रिच ज्यूज मैन, लेकिन मैं एक रिच ज्यू मतलब शैलोक उनका बेटा हूँ, अरे उनके सर्वेंट हूँ, उनका आदमी हूँ, ठीक है। That would sir as my father shall specify means और मैं पुअर लड़का नहीं हूं, मैं एक ज्यू, एक वेल्दी ज्यू के यहाँ नौकर हूं जो कि चाहता है, जो मैं चाहता हूं वो मेरे फादर स्पेसिफाई कर देंगे, मीन्स मेरे फादर बताएंगे। मतलब वो खुद अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गोबो कहता है ही हैड अ ग्रेट इन्फेक्शन सर एज वन वुड से टू सर्व, मीन्स उसे इन्फेक्शन, एक्चुअली उसके पिताजी भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो एक्चुअली अफेक्शन कहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अफेक्शन मतलब कि किसी के प्रति अट्रैक्शन या डिजायर, कि मेरा डॉक्टर बनने के प्रति अफेक्शन है, ठीक है। इस हिसाब से इसे जो लॉन्सलॉट है उसे जो है सर्विस करने के लिए, मीन्स सर्विस करने की इच्छा है लॉन्सलॉट की। लॉन्सलॉट कहता है, फिर बीच में ही बात को काट देता है, इंडीड द शॉर्ट एंड द लॉन्ग इज आई सर्व द ज्यू एंड हैव अ डिजायर एज माई फादर शैल स्पेसिफाई। इंडीड यस ट्रूली, ये बात तो सही है, और बात को लंबा चौड़ा करके मीन्स शॉर्ट और लॉन्ग करके, मतलब छोटे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है कि मैं ज्यू को सर्व करता हूं और मेरी एक इच्छा है, आई हैव अ डिजायर, ठीक है, एज माई फादर सेल स्पेसिफाई, मतलब और वो इच्छा मेरे फादर आपको बता देंगे, ठीक है।
गोबो कहता है हिज मास्टर एंड ही सेविंग योर वर्शिप्स रेवरेंस आर स्केर्स स्केटर्ड कजन्स। हिज मास्टर मीन्स शाइलॉक और ही मीन्स लॉन्सलॉट। ये कैसे है? स्केर्स स्केटर कजन्स है, मतलब कि इनके बीच पटती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और बीच में उसने कहा ना सेविंग योर वर्शिप्स रेवरेंस, मतलब कि आप रिस्पेक्टेड, ठीक है। मोस्ट मीन्स ऐसे किसी को भी कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले पार्ट में भी इसका मतलब बताया था, ठीक है। मतलब बीच में ही वो बसानियों को रिस्पेक्टेड करके ऐसे बोलता है। फिर गोबो कहता है हिज मास्टर एंड ही सेविंग योर वर्शिप्स रेवरेंस आर स्केर्स स्केटर कजन्स। मतलब वो कहता है हिज मास्टर मतलब शाइलॉक, उसके मास्टर, एंड ही मतलब लॉन्सलॉट। ये जो है स्केर्स केटर कजन है। केटर कजन्स मतलब इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि हमारे मतलब हमें जानने की जरूरत नहीं है। केटर कजन मतलब होता है इंटीमेट फ्रेंड, मतलब बहुत ही गहरे दोस्त, ठीक है। गहरे कजिन्स मतलब जिनके बीच बहुत गहरी दोस्ती है, ठीक है। स्केर्स केटर कजिन मतलब जिनके बीच दोस्ती नहीं है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है इन दोनों की पटती नहीं है, या एक दूसरे से ये इनका मतलब एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये उसके उनके यहाँ सर्विस नहीं कर पा रहा। अब बीच में उसने एक फ्रेज यूज किया सेविंग योर वर्शिप्स रेवरेंस, मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बीच में ही जैसे कि पहले पार्ट में भी मैंने इसका मतलब बताया था, वही यहाँ पर भी है। लॉन्सलॉट कहता है टू बी ब्रीफ द वेरी ट्रूथ इज दैट द ज्यू हैविंग डन me wrong doth cause me as my father being I hope okay। तो कहता है to be in brief, मतलब छोटे में करके बताऊं, इन शॉर्ट बताऊं, द वेरी ट्रूथ इज मीन्स एक्चुअली रियलिटी ये है कि जो ज्यू है उसने मेरे साथ रॉन्ग किया है, हैज डन रॉन्ग विथ मी, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से मैं कुछ चाहता हूं, उसकी वजह से। बट फिर आगे वो बात नहीं कहता, वो कहता है एज माई फादर बीइंग आई होप एन ओल्ड मैन शैल फ्रूटिफाई ऑन टू यू। और वो कि मैं जो मैं चाहता हूँ वो मेरे फादर आपको बता देंगे, बीइंग एन ओल्ड मैन वो बता देंगे आपको। फ्रूटिफाई ऑन टू यू मतलब आपको बता देंगे, आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो गोपो कहता है आई हैव हियर अ डिश ऑफ डव्स दैट आई वुड बिस्टो अपॉन योर वर्शिप एंड माई सूट इज, ठीक है। मैं यहाँ पे डिश लाया हूँ, डव मतलब एक बर्ड होती है, राइट, उसका डिश लाया हूँ। वो याद करो जब सीन 1 ये सीन 2 स्टार्ट हुआ था तो वो जो गोबो था वो एक बास्केट लेके आया था, तो बास्केट में वो यही लेके आया था, ठीक है। एक्चुअली वो शाइलॉक के लिए लाया था, लेकिन अब उसके मास्टर चेंज हो रहे हैं लॉन्सलॉट के, इसलिए वो बेसानियों को दे रहा है, ठीक है। आई वुड बिस्टो अपॉन योर वर्शिप, ठीक है, मतलब कि आपको विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको ये देना चाहता हूँ। और इसी के साथ माई सूट इज मतलब कि मेरा जो ऑफर है या फिर मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, ठीक है, वो ये है। लॉन्सलॉट फिर कहता है इन वेरी ब्रीफ द सूट इज इम्पेरिटिनेंट टू माई सेल्फ, मतलब फिर वो बात को बीच में काट दे रहा है, ना अपने पापा को पूरी तरह से बोलने दे रहा है, ना खुद वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इन वेरी ब्रीफ मतलब इन शॉर्ट जो सूट है, ठीक है, ये जो ऑफर है वो रिलेटेड टू माई सेल्फ है, मुझसे रिलेटेड है बात। एज योर वर्शिप शैल नो बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन, और एज योर वर्शिप मीन्स जैसे कि आप वर्शिप्ड, किसी को हम ऐसे कहते हैं मीन्स रिस्पेक्टेड सर, आपको पता चल जाएगी बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन, वो बात जो सूट है, जो ऑफर है, ठीक है, बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन, ये ईमानदार बूढ़े आदमी के थ्रू आपको पता चल जाएगी। एंड दो आई से इट दो ओल्ड मैन येट पुअर मैन माई फादर मीन्स इवन दो मैं ये बात खुद कह रहा हूँ, मतलब आप सोचो क्योंकि मैं अपने पापा की तारीफ कर रहा हूँ तो ये, बट एक्चुअली ये मेरे फादर हैं, इवन दो ये ओल्ड हैं और पुअर हैं, बट है मेरे फादर। वैसे ना कहता वन स्पीक फॉर बोथ व्हाट वुड यू, कहता है अरे एक इंसान बोलो दोनों के लिए, दोनों की बात, मन की बातों को एक ही इंसान को ही तुम में से एक एक्सप्रेस कर लो, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको चाहिए क्या, व्हाट वुड यू, ठीक है। लॉन्सलॉट सर्व यू सर, एक्चुअली मैं सर्व करना चाहता हूँ आपको, आपके यहाँ सर्विस करना चाहता हूँ। तो गोबो कहता है दैट इज द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर सर, मीन्स यही तो निचोड़
डिफेक्ट ऑफ द मैटर मीन्स जो पूरा मैटर हम आपको इतनी देर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उसका निचोड़ यही है, उसके जो कंक्लूजन है वो यही है। मेन बात यही है कि वो सर्व करना चाहता है आपके यहाँ। वैसे नहीं कहता आई नो दी वेल, मैं तुम्हें ढंग से जानता हूँ। दो हैस्ट ऑब्टेन दाई सूट मीन्स तुम्हें जो तुम्हारा ऑफर, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट थी, सूट मतलब रिक्वेस्ट, वो तुम्हें मिल चुकी है। ऑब्टेन मीन्स उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुम मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हो। शायलॉक द मास्टर स्पोक विथ मी दिस डे मीन्स आज ही उन्होंने मुझसे बात करी है। तुम्हारे जो मास्टर है, दाई मास्टर मीन्स तुम्हारे मास्टर जो शायलॉक है, उन्होंने मुझसे बात करी थी। एंड हैव प्रिफर्ड दी, और तुम्हें मुझे प्रिफर किया था कि तुम जो है मेरे यहाँ नौकरी कर लो। इफ इट इज अ प्रिफरमेंट टू लीव अ रिच ज्यू सर्विस टू बिकम द फॉलोअर ऑफ अ सो पुअर अ जेंटलमैन, अगर तुम्हें लगता है ये एक तरीके का प्रमोशन है कि तुम जो है, प्रमोशन है कि तुम जो है एक रिच ज्यू की सर्विस छोड़ के मेरे जैसे एक पुअर इंसान के पास, जो इतने कर्जदार है, उस इंसान के पास, एक ऐसे जेंटलमैन के पास आए हो जो इतने पुअर है, अगर तुम्हें इसमें तुम्हारा प्रमोशन दिखता है तो ऑफकोर्स तुम वेलकम हो। लॉन्सलॉट कहता है द ओल्ड प्रोवर्ब इज वेरी वेल पार्टेड बिटवीन दाई मास्टर शायलॉक, बिटवीन माई मास्टर शायलॉक एंड यू। मतलब ये जो ओल्ड प्रोवर्ब है, पुरानी कहावत है, वो आप दोनों के बीच बिल्कुल फिट बैठती है, ठीक है, शायलॉक और आपके बीच। सर यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड, यू सर, अच्छा ठीक है, यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड सर एंड ही हैथ इनफ, मतलब आपके पास गॉड की ग्रेस है, क्वालिटीज हैं आपके पास, और मेरे मास्टर के पास क्या थी? इनफ था। क्या? वेल्थ थी। उनके पास पैसे ही पैसा था, बट आपके पास क्या है? गॉड की ग्रेस। और इससे क्या पता चलता है कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरा प्रमोशन ही हो रहा है, मैं एक अच्छे मास्टर के पास जा रहा हूँ। बेसाइनो कहता है दो स्पीक्स इट वेल, तुमने इस बात को अच्छी तरह से बोला है, मतलब वो इंप्रेस हो जाता है, ठीक है। गो फादर विद दाई सन, जाओ फादर अपनी सन के साथ जाओ। टेक लीव ऑफ दाई ओल्ड मास्टर, अपने ओल्ड मास्टर से लीव ले लो मीन्स उनको बाय करके आ जाओ। एंड इंक्वायर माई लॉजिंग आउट, और इंक्वायर मीन्स कहाँ पे आ जाओ? मुझसे बात करने, इंक्वायर जैसे कहते हैं इंक्वायरी करने, आ जाओ मेरी लॉजिंग पे मीन्स जहां मैं रहता हूँ। टू हिज फॉलोअर्स, वो कहता है गिव हिम अ लिवरी मोर गार्डेड देन हिज फेलोज, सी इट डन मीन्स उसको एक ऐसी लिवरी दो, अपने कुछ और फॉलोअर्स के साथ वो होता है, कहता है जो लॉन्सलॉट है मतलब इसे ऐसी यूनिफॉर्म दो, लिवरी दो जो कि इसके फेलोमेट और जो सर्वेंट है उससे ज्यादा गार्डेड है, उससे ज्यादा गार्डेड मतलब उससे ज्यादा डेकोरेटेड स्पेशल कपड़े दो, क्योंकि वो उससे बहुत इंप्रेस हो गया है, ठीक है। सी इट डन मीन्स, और इस बात का ध्यान रखना कि ये काम हो जाए, ठीक है, और इसको जल्दी से जल्द यूनिफॉर्म मिल जाए। अब ये लॉन्सलॉट जो बोलता है वो इंपॉर्टेंट है, अदर बाकी सब जो हमने बोला वो आप बस समझ लीजिएगा, ये वाला वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए आपको। लॉन्सलॉट कहता है फादर इन, फादर चलिए इस तरफ चलते हैं। इन आई कैन नॉट गेट अ सर्विस, नो आई हैव नेवर अ टोंग इन माई हेड मीन्स आप क्या कहते थे? ये बात क्लियरली लिखी नहीं है, इसका मतलब है कि मैं कभी सर्विस पा नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो कभी टोंग नहीं थे मेरे हेड पे मीन्स मैं अपने लिए बोल नहीं पाता था। टोंग मतलब बोलना, मैं अपने लिए अपने थॉट्स को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका मतलब इन रियलिटी ये है कि फादर आप क्या कहते थे? मैं कभी अपने लिए कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक अच्छी सर्विस नहीं मिल पाएगी। और देखिए मतलब वो एक टाइप का कमेंट टॉन्ट कर रहा है कि देखा मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, ठीक है। अब वेल अपनी पाम की तरफ देखता है, अपने जो लाइंस होती हैं उनकी तरफ देखता है और कहता है इफ एनी मैन इन इटली हैव अ फेयर टेबल विद दस ऑफर टू स्वेयर अपॉन अ बुक आई शैल हैव गुड फॉर्च्यून। मतलब कहता है अरे ऐसे तो किसी के पास इससे ज्यादा फेयर टेबल नहीं, फेयर मतलब इससे ज्यादा खूबसूरत, टेबल मतलब ये प्लेन, टेबल कैसी होती है? प्लेन। तो ऐसा पाम किसी के पास नहीं होगा इटली, पूरे इटली में ऐसा पाम किसी के पास नहीं होगा जो कि जब बुक के ऊपर रख के, मतलब ये लोग जब भी चर्च में जाते हैं तो बाइबल के ऊपर रख के कसम खाते हैं, अपनी जो प्रेयर्स करते हैं, तो वो क्रिश्चियन ऑफ कोर्स लॉन्सलॉट तो कहता है जो कि वो पाम, ऐसा पाम, इतना सुंदर पाम किसी के पास नहीं होगा जो पूरी इटली में किसी इंसान के पास जो वो ऐसे रख के प्रेयर करता होगा। आई शैल हैव गुड फॉर्च्यून, मैं तो सब मतलब मेरा फॉर्च्यून सबसे अच्छा है। गो टू
मीन्स यहाँ पे देखो, इस जगह देखो, ऐसे ऐसे करके बता रहा होता है अपने बाप को। हेयर इज अ सिंपल लाइन ऑफ लाइफ, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल लाइन है लाइफ की, ये देखिए। हेयर इज अ स्मॉल ट्रिफल ऑफ वाइफ्स, और यहाँ पे कुछ लाइनें वाइफ को दर्शा रही हैं कि ये इतनी इतनी मेरी वाइफ होंगी। और फिर वो क्या होता है, काफी फेंकने लग जाता है, काफी ऐसा सोचता है, अरे ये क्या, मैं तो फॉर्च्यून ही इतना अच्छा है, लाइक दैट। मतलब कि क्या कहता है, अल्लाह, अरे दुख के साथ कहता है 15 वाइफ इज नथिंग, सिर्फ 15 वाइफ है मेरे किस्मत में, ये तो कुछ भी नहीं है। एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, which मीन्स कि उसकी लाइफ लॉन्ग होगी। विडो एंड 9 मेड्स इज अ सिंपल कमिंग इन फॉर अ मैन, मेरे पास 9 मेड होंगी, ठीक है, और 11 विडोज होंगी, विधवा, मतलब 11 उनसे विधवाओं से मेरी शादी होगी, और 9 मेडन्स यानी वर्जिन्स से मेरी शादी होगी। इज अ सिंपल कमिंग इन फॉर अ मैन मीन्स एक इंसान के लिए, फॉर वन मैन, ये तो सिंपल सा वो फॉर्च्यून होता है, ठीक है, मेरे पास कुछ खास नहीं है। एंड मतलब वो क्या बता रहा है कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं है, मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका फॉर्च्यून बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड देन टू स्केप ड्राउनिंग थ्राइस, और इस लाइन से मुझे ये भी पता चल रहा है कि मैं स्केप मतलब बचूंगा डूबने से 3 बार डूब कर मरने से बच भी जाऊंगा मैं, और ये सब तो बहुत नॉर्मल बात है। एंड टू बी इन पेरिल ऑफ माई लाइफ विद द एज ऑफ अ फेदर बेड, पेरिल मतलब डेंजर, मेरी लाइफ डेंजर में होगी जब मैं एक फेदर बेड मीन्स एक बहुत ही कोमल बिस्तर से नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं मरूंगा नहीं। ठीक है, हेयर आर सिंपल स्केप्स, ये सारी तो सिंपल स्केप्स हैं, ये तो बच के निकलना ऐसी छोटी मोटी एक्सीडेंट से, ये तो छोटी मोटी बात है। वेल फॉर्च्यून बी अ वुमन, शी इज गुड रेंज फॉर दिस गियर। देखो यहाँ बात ये है कि उसकी किस्मत की वजह से उसे इतना कुछ अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो वो ये कहता है कि अगर फॉर्च्यून एक लेडी होती तो वो लेडी बहुत ही अच्छी होती, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है, जैसे कि फॉर्च्यून की वजह से, उसकी अच्छी किस्मत की वजह से उसे सब कुछ मिल रहा है। फिर वो कहता है फादर कम, फादर चलिए, आई विल टेक माई लीव ऑफ द ज्यू इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एकदम आग झपकती है, ट्विंकल होती है, उतनी ही जल्दी से मैं अपने ज्यू मास्टर से लीव ले लेता हूँ, ठीक है, उन्हें बाय कह देता हूँ, चलता हूँ, ठीक है। तो उसको साथ में लेकर कहाँ चले जाता है, एग्जिट हो जाता है, ओल्ड गोबो और लॉन्सलॉट कहाँ चले जाते हैं, शार्लॉक के घर पे उसे विदा लेने, ठीक है, लीव लेने, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर बेसानियो कहता है आई प्रे दी गुड लियोनार्डो थिंक ऑन दिस, आई रिक्वेस्ट यू गुड लियोनार्डो, इसके बारे में सोचो। दीज थिंग्स बीइंग बॉट एंड ऑर्डर्ड बिस्टोर्ड मीन्स जो है ऑर्डरली बिस्टोर्ड मीन्स ये सारी चीजें ढंग से ऑर्डर हो, बॉट मीन्स खरीद जानी चाहिए, ठीक है, सही तरीके से इन्हें खरीदना जो जो है ये लिस्ट में, एंड ये सारी चीजों को जल्दी से अच्छी तरह से, बिस्टोर्ड मीन्स पैक हो जानी चाहिए, ऑर्डरली मीन्स ऑर्डर वाइज सही तरीके से पैक हो जानी चाहिए। ये जो मे भी वो कुछ गिफ्ट देना चाह रहा होगा उन सभी लोगों को जो उसके पार्टी में आए, है ना। रिटर्न इन हेस्ट, और जल्दी से ये काम करने के बाद वापस आ जाना। फॉर आई डू फीस्ट टू नाइट मीन्स क्योंकि आज मैं फीस्ट मतलब दावत, मैंने दावत रखी आज रात, टू नाइट। माई बेस्ट एस्टीम्ड एक्वांटेंस मीन्स मेरे बेस्ट लोगों के साथ, बेस्ट लोगों के साथ मीन्स अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी पार्टी है। हेयर दी गो, हेयर दी मीन्स हरी अप, गो, डी मतलब यू, जल्दी, हरी अप यू, गो, जाओ। तो लियोनार्डो कहता है माई बेस्ट एंड्योर्स शैल बी डन हेयर इन मीन्स मैं अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ बेस्ट प्रिपरेशन करूंगा सर, ठीक है। तभी ग्रेशियानो आ जाता है, एंटर ग्रेशियानो। वेयर इज योर मास्टर, कहाँ है तुम्हारे मास्टर। लियोनार्डो कहता है यंडर सर, ही वॉक्स, अरे सर वो वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, वॉक कर रहे हैं, ठीक है। और लियोनार्डो चला जाता है अपना जो भी काम बेसानियो ने उसे कहा था वो करने। ग्रेशियानो कहता है सिग्नियर बेसानियो, बेसानियो सर, बेसानियो कहता है ओ ग्रेशियानो और कहता है फिर आई हैव अ सूट टू यू, मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि एक सूट लेके एक ऑफर या फिर एक रिक्वेस्ट लेके गोबो और लॉन्सलॉट आए थे, वैसे ये भी आया है। बेसानियो कहता है यू हैव ऑब्टेन्ड इट, बिना पूछे मतलब बिना जाने वो कहता है एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, जो भी तुम्हें फेवर चाहिए एक्सेप्ट। अब ग्रेशियानो कहता है यू मस्ट नॉट डिनाई मी, आई मस्ट गो विथ यू टू बेलमोंट, तुम मुझे मना नहीं करोगे, डिनाई नहीं करोगे, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ बेलमोंट, तुम जा रहे हो मैं भी चलूंगा। बेसानियो कहता है व्हाई देन यू मस्ट मीन्स ओह तो क्या हुआ, तुम जरूर जाओगे, यू मस्ट, ठीक है। बट हियर दी, लेकिन एक बात सुनो ग्रेशियानो, दो आर टू वाइल टू रूट, टी डबल ओ टू मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा। तुम जो हो आर्ट मतलब होगा ए आर ई, मॉडर्न वर्ड में कन्वर्जन करोगे तो यू आर टू वाइल्ड, तुम कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो मीन्स
जंगली इंसान हो, कुछ ज़्यादा ही रूड और बोल्ड ऑफ वॉइस, और वॉइस भी तुम्हारी अच्छी नहीं है, विच मीन्स लैंग्वेज तुम्हारी अच्छी नहीं है, ठीक है। Parts that become the happily enough and in such eyes as ours appear not faults। ये सारी चीज़ें हमारे लिए enjoyment है, जैसे तुम्हारा बिहेवियर उस हिसाब से, ठीक है। जो हमारे जैसे आंखों में, इन सच मीन्स हमारी जैसी जो आंखें होती है, मतलब हम जैसे दोस्तों की जो आंखें होती हैं उनमें ये कोई फॉल्ट नहीं हो, फॉल्ट की तरह अपीयर मतलब प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। ये फॉल्ट की तरह नहीं होती जो तुम करते हो दोस्तों के बीच में, तुम कितना भी जंगलीपन दिखा लो वो फॉल्ट नहीं है, ठीक है, वहां तुम कर सकते हो ये सब। लेकिन बट वेयर दो आर्ट नॉट नोन, और लेकिन जहां तुम नहीं हो, जहां तुम्हें लोग नहीं जानते, यू आर नॉट नोन, ठीक है, वाई देयर दे शो समथिंग टू लिबरल, वहां पे ये कुछ ज्यादा गलत चीज दिखाते हैं, मीन्स वो फॉल्ट की तरह दिखते हैं, कुछ गलत शो होता है उससे, ठीक है। प्रे दी टेक पेन टू अले विद सम कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मोडेस्टी, मोडेस्टी मतलब प्रे दी आई रिक्वेस्ट यू कि जो है कुछ थोड़े मतलब कुछ दिक्कत सहन करके, पेन सहन करके, टेक पेन, और अपने जो ये स्पिरिट है ना, यंग जो स्पिरिट है कूदते रहने की इधर उधर, ये वो उसको थोड़ा कोल्ड कर लेना, उस हीट को कम कर लेना, और मोडेस्टी से रहना, विच मीन्स सिंप्लिसिटी से रहना, उन लोगों के सामने सही बिहेव करना, ठीक है। दाई स्किपिंग स्पिरिट मीन्स तुम्हारी उछलती हुई आत्मा को थोड़ा कम करना। लेस्ट थ्रू दाई वाइल्ड बिहेवियर, वो कहता है अगर ऐसा नहीं किया तो, मतलब लेस्ट तो तुम्हारे वाइल्ड बिहेवियर की वजह से, थ्रू योर वाइल्ड बिहेवियर, आई बी मिसकंस्ट्रूड इन द प्लेस आई गो टू एंड लूज माई होप्स, मुझे लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे कि मेरे अंदर कल्चर नहीं है, मैं एक अच्छी फैमिली से नहीं हूँ, ठीक है, जहाँ जिस जगह मैं जा रहा हूँ, द प्लेस वेयर आई गो, वहाँ लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, एंड लूज माई होप्स, और मैं अपने होप्स, जो मेरे होप है कि मैं पोर्शिया से शादी कर पाऊँ, वो लूज हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा पूरा। फिर ग्रेशियानो कहता है सिग्नर बेसानियो हियर मी, बेसानियो सर मेरी बात सुनो, इफ आई डू नॉट पुट ऑन ए सोबर हैबिट, अगर मैं एक सोबर मतलब एक बिल्कुल प्लेन सा आदमी, नॉर्मल से आदमी की हैबिट मीन्स क्वालिटी मैंने नहीं अपनाई वहां जाकर, अगर मैंने रिस्पेक्ट से किसी से बात नहीं करी, एंड स्वेयर बट नाउ एंड देन मतलब, और थोड़ा बहुत कसम वसम नहीं खाई, मतलब कसम खाना का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, ये दिखता है कि अरे भगवान कसम, ये वो है ना। वियर प्रेयर बुक्स इन माई पॉकेट, और अगर मैंने अपने पॉकेट में प्रेयर की बुक्स नहीं रखी, ठीक है। लुक डेम्योरली मतलब मॉडेस्ट नहीं दिखा, मतलब विनम्र इंसान ना दिखा मैं वहां पे, ने मोर, तो फिर मुझ पे कभी विश्वास मत करना आगे से, मतलब वो कह रहा है कि मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल भी वहां जाके ऐसा कोई भी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें नुकसान हो। वाइल ग्रेस इज सेइंग हुड माई नाइज मीन्स जब जो है खाना खाते वक्त ग्रेस करना मीन्स भगवान को धन्यवाद दिया जाता है, ठीक है, भगवान को धन्यवाद करते हुए कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं। हुड माइन आइज, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, हुड मतलब होता है कवर करना, मैं अपनी आंखों को कवर कर लूंगा मतलब बंद कर लूंगा। दस विथ माई हैट एंड साई एंड से एम एंड यूज ऑल द ऑब्जर्वेंस ऑफ सिविलिटी, मतलब और फिर मैं अपनी हैट को सामने रखकर एकदम लंबी गहरी सांस लेकर आमेन कहूंगा, ठीक है, मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं कितना मतलब सिविलाइज्ड इंसान हूँ, ठीक है। और मैं सारे वो ऑब्जर्वेंस यूज करूंगा, सिविलिटी मीन्स जो सिविल लोग होते हैं, जो शाही लोग होते हैं, जो एक अच्छी क्वालिटी के लोग होते हैं, उनके सारी जो बिहेवियर होता है, ऑब्जर्वेंस है, वो सब यूज करूंगा मैं। लाइक वन वेल स्टडीड इन अ सैड ऑब्स्टेंट टू प्लीज हिज ग्रैंडम, ठीक है। वो कहता है जैसे कि कोई इंसान अपनी ग्रैंड माँ को इम्प्रेस करने के लिए उनके सामने अच्छे बिहेवियर रखता है, उसी हिसाब से मैं भी बिहेवियर करूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूं, नेवर ट्रस्ट मी मोर, तो मुझे आगे से मुझ पे कभी विश्वास नहीं करना। समझ रहे हो ना, ग्रैंड पेरेंट्स के सामने हमें कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखना पड़ता है, एंड दैट इज द ट्रूथ, राइट। तो बेसानियो कहता है वेल वी शैल सी योर बियरिंग, तो हम तुम्हारा बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। ग्रेशियानो नहीं बट आई बार टू नाइट, बार मतलब कि किसी चीज से अलग होना, बार है ना, लेकिन आज रात के लिए मुझे छोड़ दो, ठीक है। ने यू शैल नॉट गॉज मी, तुम मुझे रोकोगे नहीं आज रात, बट वॉट वी डू टू नाइट मतलब बेस्ड ऑन जो हम आज रात करेंगे, आज की पार्टी है, वहां जो है
वो बिहेवियर मतलब वहां पे मैं अच्छा बिहेवियर नहीं रख सकता, मैं वहां तो अपने नॉर्मल मोड में रहूंगा। तो बेसैनियो कहता है नो दैट वाज पिटी, अरे किसी के ऊपर पिटी फील करना होता है दया फील करना, ठीक है। तो कहता है अरे ये तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, ऐसा नहीं करने वाला मैं, पार्टी में तुम एकदम संत महात्मा जैसे देखोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं। आई वुड इंट्रीट यू रैदर टू पुट योर, इससे बढ़िया मैं तुम्हें ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम इससे बढ़िया, मतलब रैदर मतलब इससे बढ़िया तुम अपने बोल्डेस्ट सूट ऑफ मिर्थ, मीन्स सूट मतलब बिहेवियर यहाँ पे है, बोल्डेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा बोल्ड, कड़क, ठीक है। मिर्थ मतलब लॉफ्टर, दूसरों को हंसाने के लिए, जो भी हंसी, अम्यूजमेंट, मस्ती, ठीक है। जितना तुम आज ऐसा बिहेवियर रखना चाहते हो रख सकते हो, पुट ऑन कर सकते हो, मीन्स वैसा बिहेवियर रख सकते हो। फॉर वी हैव फ्रेंड्स दैट पर्पस मेरीमेंट, मतलब मेरीमेंट मतलब खुशी, ठीक है, क्योंकि हमारे दोस्त दूसरों को खुश रखने के लिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है तुम्हारे जैसे दोस्त हमें खुश रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना ग्रुप में पूरे, वो वही हमें मतलब हमेशा हंसते रहेंगे, दूसरों को हंसाते रहेंगे, ठीक है। और उनकी हंसी मजाक ऐसी होती है कि वो आप जो है किसी और नॉर्मल इंसान के सामने उस हिसाब के वर्ड्स, उस हिसाब के जो जोक है वो कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो वही उस हिसाब का इंसान है ग्रेशियानो, सबको हंसाता है। बट फेयर यू वेल, आई हैव सम बिजनेस, मुझे कुछ काम है, आई हैव सम बिजनेस। फेयर यू वेल मतलब बाय, ठीक है, अभी के लिए बाय, ठीक है। तो ग्रेशियानो कहता है एंड आई मस्ट टू लोरेंजो एंड द रेस्ट टाइम, मतलब एंड आई मस्ट टू लोरेंजो, अरे मुझे भी जाना है, आई मस्ट गो टू लोरेंजो, ठीक है, मुझे भी लोरेंजो के पास जाना है। याद करो लोरेंजो ने कहा था ना मुझे मिलना है तुमसे, ठीक है, क्योंकि उसे जेसिका के साथ भागना था, है ना। तो ग्रेशियानो वगैरह भी जाएंगे वहाँ पे। आई मस्ट टू लोरेंजो एंड द रेस्ट, और भी जो लोग हैं, रेस्ट जो भी फ्रेंड है उनके पास जाना है मुझे, ठीक है। लोरेंजो को बहुत अच्छा दोस्त है, बाकी सैलारिनो और सेलिनियो भी इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। बट वी विल विजिट यू एट सपर टाइम, लेकिन हम सभी तुम्हें सपर टाइम मीन्स रात का जो फीस्ट का टाइम होगा, खाना खाने का, डिनर का, तब तुम्हें विजिट करेंगे, तब तुमसे मिलेंगे, ठीक है। और वो चला जाता है। तो आई गेस इट वाज सिंपल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो। दैट्स इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरी खत्म हो चुकी है। वो कुछ जो सारे सीन थे इतने ज्यादा, वो सब तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो दैट्स इट, बाय।